बिलियन बिलियन होता क्या है? भाषाएं आज तक आपने बहुत सारी पढ़ी हो, चीज़ों को मिलाने पर बिलियन बनता है, क्योंकि 2 बिलियन क्यों पढ़ा जाता है? लेकिन अगर इसमें कुछ मिला दिया जाए तो ये बिलियन बन जाएगा। कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक। हम लोग देखेंगे कि बिलियन बनता कैसे है या बिलियन होता क्या है। आपके पास कुछ पदार्थ है कि अगर हम इसमें मिला दें तो इसमें मिलाने के बाद देखिए क्या हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, चलिए यार देखते हैं हम बिलियन चैप्टर, रसायन विज्ञान में बिलियन चैप्टर। आपको पता होगा कि जो रसायन विज्ञान होता है वो 3 प्रकार का है। एक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक में हम लोग देखेंगे अध्याय 1, जिसे आप कहते हैं सॉल्यूशन या बिलियन। बिलियन होता क्या है? बिलियन क्यों पढ़ा जाता है? बिलियन जो है आपके इस चैप्टर में बिलियन सबसे पहले देखेंगे कि ये होता क्या है। परिभाषाएं आज तक आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी कि 2 चीज़ों को मिलाने पर बिलियन बनता है। 2 चीज़ों को मिलाने पर बिलियन बनता है। वो तमाम परिभाषाएं हैं जो कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थ के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे कि बिलियन बनता कैसे है या बिलियन होता क्या है। आप लोग बताइए, क्या बिलियन केवल अकेले एक पदार्थ से बन सकता है? नहीं, बिलियन केवल अकेले एक पदार्थ से नहीं बन सकता है। उसके लिए 2 पदार्थों की जरूरत होती है। उसमें कम से कम 2 पदार्थ हों। जैसे कि मान लीजिए कि ये है पानी, ये है पानी। शायद आप लोगों को दिख रहा होगा कि तो क्या बता सकते हैं कि ये बिलियन हो सकता है अकेले? नहीं, बिलियन ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये अकेले है। लेकिन अगर इसमें कुछ मिला दिया जाए तो ये बिलियन बन जाएगा। अब देखिए कि अगर इसमें कुछ मिला दिया जाए तो ये बिलियन बन जाता है। थोड़ी देर के लिए अगर हम देखेंगे परिभाषा, तो परिभाषा इस पे हो जाएगी गलत। तो उसके लिए हम बिलियन कुछ ऐसा चीज मिला दें इसमें कि जिससे कलर इसका चेंज हो जाए। कुछ भी मिलाने से कलर अगर चेंज हो जाए या कुछ भी मिश्रण करने से इसमें घुल जाए और अच्छे तरीके से, तो उसे समांगी मिश्रण कहेंगे। और समांगी मिश्रण कहेंगे और वो बिलियन भी होगा। तो बिलियन बनाने के लिए देखिए कि हमारे पास कुछ पदार्थ है कि अगर हम इसमें मिला दें तो इसमें मिलाने के बाद देखिए क्या हो जाएगा कि ये देखिए अच्छे तरीके से घुल जाता है। देखिए थोड़ा प्रक्रिया आपको दिख रही होगी कि ये कैसे मिक्सचर हो रहा है इसमें। अब इसमें देखिए ये धीरे धीरे ये सब इसमें मिल गया। अब मिल जाने की वजह से अब तक आप देख रहे थे कि ये था पानी H2O, लेकिन जैसे हमने इसमें कुछ मिलाया ये बन गया बिलियन। अब ये बिलियन बन गया तो इसीलिए इसकी परिभाषा कही जाती है कि 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थ के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब ये इतना अच्छे से मिल गया है, अब इसे आप अलग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये समांगी मिश्रण है। यही होता है बिलियन। हमने आपको दिखा दिया कि बिलियन कैसे बनता है और बिलियन होता क्या है। अब हम देखेंगे थ्योरी से देखेंगे कि बिलियन क्या होता है और क्यों होता है। 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थ के मिश्रण को बिलियन कहते हैं, अर्थात विलय तथा विलायक के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। अब परिभाषा के तौर पे ये हो गया कि विलय तथा विलायक के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन के 2 घटक होते हैं। परिभाषा आपने देख लिया कि 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थ के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। हमने आपको बता दिया समांगी मिश्रण क्या होता है कि 2 पदार्थों को अगर आपस में मिलाया जाए और वो अच्छे से मिल जाए तो वही क्या है, समांगी मिश्रण होगा। तो अर्थात विलय तथा विलायक के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। इसमें देखेंगे हम कि बिलियन के 2 घटक होते हैं। बिलियन के 2 घटक होते हैं। बिलियन के 2 घटक होते हैं। कौन कौन से बिलियन के 2 घटक होते हैं? बिलियन के जो 2 घटक हैं वो पहला क्या है, साइलूट है। पहला जो उसमें है वो साइलूट है, जिसे आप कहते हैं विलय। दूसरा सॉल्वेंट है, जिसे आप कहते हैं विलायक। हमने आपको बता दिया कि
विलयन क्या होता है और कैसे बनता है वो आपको प्रैक्टिकल द्वारा भी दिखा दिया गया। लेकिन अब हम देखेंगे कि विलयन क्या है, विलयन की परिभाषा क्या है, हमने वो भी आपको बता दिया कि विलयन क्या है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि विलयन के कितने घटक होते हैं। विलयन के 2 घटक होते हैं। कौन कौन से विलयन के 2 घटक होते हैं? वो एक विलय, दूसरा विलायक, जिसे आप सॉल्वेंट और साइल्यूट के नाम से जानते हैं। तो एक होता है साइल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। पहला विलय है, दूसरा क्या है? विलायक है। ये दोनों घटक क्या हो सकते हैं? देखिए, जब आप अपने घर में चाय बनाते हैं तो हमेशा चाय बनाते हैं या शिकंजी बनाते हैं या आप शरबत बनाते हैं तो देखते हैं कि चीनी हमेशा उसमें कम ही मिलाई जाती है। ऐसा ना हो कि चीनी की मात्रा ज़्यादा हो और पानी भी उतना हो, तो उसका विलयन नहीं बन सकता अच्छे से। कि क्या पता लगे कि यहाँ एक गिलास पानी है और एक ही गिलास चीनी है। अब दोनों को जैसे आप मिलाएंगे तैसे पानी बाहर चीनी अंदर, ये कौन सा विलयन होगा, है ना? तो वो नहीं आपको करना है। ये देखना है कि जब भी आप किसी चीज का मिश्रण बनाते हैं तो उसमें कुछ मात्रा, जो जैसे कि चीनी है तो चीनी की मात्रा हमेशा कम होती है और उसमें पानी की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। तो बात ठीक है। तो हम लोग सवाल के माध्यम से अभी यही जानेंगे कि जो विलयन में जिसकी मात्रा कम, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय होता है और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। तो यहाँ देखिए क्या है कि अगर हम इसकी परिभाषा देखें कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विलय कहते हैं, जो कि विलयन का पहला घटक है। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा भी कि विलयन के 2 घटक होते हैं, पहला विलय, दूसरा विलायक। तो इसमें देखिए जो पहला है वो तो हो गया कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं और दूसरा है विलायक। अब विलायक देखते हैं क्या है कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। दोनों परिभाषा आपके सामने है। विलयन के कितने घटक होते हैं? 2 घटक। कौन कौन? एक विलय, दूसरा विलायक। पहला जो है उसमें विलय क्या होता है कि विलयन में जिसकी मात्रा कम वो विलय होता है और जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक होता है। और विलयन के 2 घटक हो गए, विलयन की परिभाषा हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि और हाँ, ये दोनों के मिश्रण से बनता है विलयन। जैसे कि अगर हम यहाँ लिखे सॉल्वेंट और दूसरा क्या है? पहला मान लीजिए साइल्यूट ले लीजिए, पहला ले लीजिए साइल्यूट। इसमें तो पहला हो गया साइल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। इसमें हो गया पहला साइल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। विलय प्लस विलायक बराबर क्या बनता है? विलयन। जब आप कभी भी विलयन के दोनों घटक देखेंगे तो एक विलय होगा और दूसरा विलायक होगा। तो जब भी आप विलय और विलायक को मिलाते हैं तभी जाके बनता है विलयन। तो विलयन में जिसकी मात्रा कम उसे विलय कहते हैं और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक उसे विलायक कहते हैं। और जो दोनों से मिलके बनता है वो बनता है सॉल्यूशन का मतलब विलयन जो बनता है वो विलय और विलायक के मिश्रण से बनता है। तो यहाँ जो विलयन बना है उस विलयन को हम क्या कहेंगे? वो जो विलयन बनेगा वो बनेगा होमोजीनियस का मतलब समांगी। तो यहाँ जो विलयन बनेगा वो समांगी विलयन बनेगा। तो हमने आपको बता दिया कि विलयन बनता कैसे है।
आपको भी थोड़ी देर पहले प्रयोग द्वारा भी दिखा दिया गया कि विलयन क्या होता है, कैसे बनता है। हमने आपको विलयन के दो घटक बता दिए, एक विलय दूसरा विलायक। फिर ये आप दोनों परिभाषाएं बता सकते हैं किसी को, एक पुरानी परिभाषा कि दो या दो से अधिक समांगी पदार्थ के मिश्रण को विलयन कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या बता सकते हैं कि विलय प्लस विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। और विलयन कैसा होगा, जो हम ये अध्याय 1 पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन विलयन, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जो आपको विलयन पढ़ना है वो पढ़ना है होमोजीनियस समांगी मिश्रण। पूरे चैप्टर में आपको समांगी मिश्रण पढ़ना होता है। तो बता दिया गया कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। ये हो गया इसकी परिभाषा। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें सांद्रता क्या होती है। आज तक आपको तमाम परिभाषाएं बताई गई होंगी। सांद्रता, कॉन्संट्रेशन, सांद्रता क्या होती है। सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। देखिए, एक होता है सांद्र, फिर तनु और फिर एक है सांद्रता। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा और तनु का मतलब होता है फीका। लेकिन सांद्रता का मतलब क्या होता है, सांद्रता को कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं और ये सांद्र और तनु दोनों से मिलके समझिए बना है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ आप ले लिए कोई एक पात्र ले लीजिए और इस पात्र में यहाँ तक आप ले लीजिए पानी, यहाँ तक ले लीजिए पानी। जब आप एक पात्र लेंगे उस पात्र में यहाँ तक ले लीजिए पानी, फिर उसके नीचे यहाँ आप ले लीजिए, उसके ऊपर ले लीजिए नमक। यहाँ देखिए हो गया पानी, ये हो गया नमक, और फिर यहाँ आप ले लीजिए चीनी। बन गया शरबत। एक हो गया आपका चीनी, पानी, नमक, ग्लूकोज बनाते हैं ना। तो यहाँ देखिए इसमें इस पात्र में जो आप विलयन बना रहे हैं वो चीनी है, पानी है, नमक है। चीनी, पानी, नमक है। अब इनका जो मिश्रण आप बनाएंगे तो इसमें कितनी क्वांटिटी उपस्थित है, 1, 2 और 3 चीज उपस्थित है, चीनी, पानी, नमक। अब देखिए इनकी जो हम परिभाषा बनाते हैं वो क्या बनता है कि विलयन में उपस्थित, क्योंकि ये एक क्या बन चुका है इन सबसे बन चुका है विलयन। ये सब मिल चुका है और बन चुका है ये विलयन, सॉल्यूशन बन चुका है। तो हम इसकी परिभाषा क्या बनाते हैं सांद्रता की, कि विलयन में जितनी मात्रा आप उपस्थित किए हैं उसकी प्रत्येक यूनिट की बात की जाएगी, वही उसकी सांद्रता बनाएगी। अब ये या तो गाढ़ा बन सकता है, या तो फीका बन सकता है, तनु बन सकता है, या तो सांद्र बन सकता है। तो जो हम सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन की परिभाषा निकालेंगे वो निकालेंगे कि विलयन में उपस्थित प्रति इकाई मतलब 1, 2, 3। ये मत समझिएगा कि प्रति इकाई का मतलब एक, नहीं, प्रति इकाई मतलब ये अलग अलग की बात की जा रही है। तो विलयन में उपस्थित प्रति इकाई आयतन की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन में उपस्थित प्रति इकाई आयतन की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसकी परिभाषा यही हो जाएगी कि विलयन में उपस्थित प्रति इकाई आयतन की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। फिर से एक बार देख लीजिए कि आप एक पात्र लीजिए, पात्र में मिला दीजिए चीनी, पानी, नमक। ऐसे आप और तमाम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही तीनों हो, इनके अलावा आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि एक पात्र ले लीजिए, उसमें चीनी, पानी, नमक ये सब आपस में मिला दीजिए, और जब आपस में मिला देंगे तो गिन लीजिए उसमें कितनी यूनिट उपस्थित है। जब देखेंगे कि उसमें 1, 2, 3 यूनिट उपस्थित है और ये सब आपस में क्या बन चुका है, विलयन।
तो हम उसी पे परिभाषा बना देते हैं कि विलयन में उपस्थित प्रति इकाई मतलब हर एक यूनिट, तो विलयन में उपस्थित प्रति इकाई आयतन की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो ये परिभाषा शायद आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी।